हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम की। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस यानी लूप एनालिसिस का। आज हम बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए या किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट या वोल्टेज फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रखा है जिसमें R1, R2 और RL तीन रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है E, जिसका वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो है E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। थेवेनिन्स थ्योरम ये बोलती है कि किसी लीनियर बायलेटरल एक्टिव नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर एक VTH सोर्स होगा इन सीरीज विथ RTH। मीन्स किसी linear active bilateral network can be replaced by an equivalent circuit consisting of voltage source VTH in series with the Thevenin's equivalent resistance RTH। इस सर्किट को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें जो रिप्लेस कर रहे हैं उसमें दो वैल्यूज है, एक तो VTH और एक RTH। इन दोनों को फाइंड करने की प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बात करेंगे VTH की। VTH कैसे फाइंड करेंगे? VTH फाइंड करने के लिए जिस पर्टिकुलर ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है उसको हम ओपन सर्किट करेंगे। यहाँ पे इस RL के RL जो रेजिस्टेंस है उसमें फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड करना है, तो उसको हम ओपन करेंगे। तो VTH के लिए क्या करेंगे, सर्किट को फिर रीड्रा करता हूं मैं। यहाँ पे ये R है, ये E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है, ये R1 और ये R2। और जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने A और B टर्मिनल को ओपन कर दिया और ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं VTH या VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। तो ये फाइंड करना है हमको। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, VTH क्या होगा, VTH इक्वल टू क्या होता है, VTH इक्वल टू इस पर्टिकुलर R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमने माना, एज्यूम किया I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से करंट I जो है वो R2 में फ्लो हो रहा है, तो R2 के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I इंटू R2। तो VTH कितना हो जाएगा, I इंटू R2। अब हमें फाइंड करना है I की वैल्यू। I की वैल्यू फाइंड करके यदि हम इसमें रखते हैं तो हमें मिल जाएगा VTH, है ना, मींस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल जाएगा। तो I की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, लूप एनालिसिस करेंगे, मेश एनालिसिस करेंगे और इससे करंट फाइंड करेंगे। E माइनस क्या हो जाएगा, KVL इन लूप, KVL इन लूप क्या हो जाएगा, E माइनस I इंटू स्मॉल R। स्मॉल R क्यों, क्योंकि स्मॉल R जो है इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, माइनस I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा I इक्वल टू E अपान R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल R। ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, करंट जो फ्लो हो रहा है इस R2 रेजिस्टेंस में वो मिल गया हमें I। अब हमें निकालना है VTH, तो I की वैल्यू, ये जो I की वैल्यू है यहाँ इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो VTH मिल जाएगा। तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R इंटू E इंटू R2 इंटू ये R2। तो ये हो गया आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH, राइट। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ गया हमारा VTH। मीन्स VTH फाइंड करने के लिए सिंपल सा फंडा है। आप क्या करना है, जिस पर्टिकुलर ब्रांच के क्रॉस करंट फाइंड करना है उसको ओपन करेंगे, उस ओपन किए हुए टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज फाइंड करेंगे जो कि VTH कहलाता है और वही VTH कहलाएगा। उसके बाद आपको फाइंड करना है RTH। अब RTH निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, RTH निकालने के लिए हमें क्या करना है,
जिस पर्टिकुलर ब्रांच में हमें करंट निकालना है उसको ओपन सर्किट करना है, और उस सर्किट में यही सर्किट हम लेंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस लगा हुआ है और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल आर। तो जब जब भी आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स यदि सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और करंट को भी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, और यदि सर्किट में आइडियल करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसको ओपन सर्किट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दे रखा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इसको रेजिस्टेंस को, इस वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे R से, और यहाँ पे आपके पास R1 है, यहाँ आपके पास R2 है, और जिस पर्टिकुलर ब्रांच में निकालना है उसको ओपन करना है, आप जानते हो ये वाला ओपन है, ओपन कर दिया, और A और B। और व्हेन वी सी फ्रॉम दिस टर्मिनल, जब इन दो टर्मिनल की ओर से देखेंगे तो इसके क्रॉस का जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाता है RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यह है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और यह है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स ऐसा एज्यूम करिए, यदि यहाँ पे करंट सोर्स लगा होता तो करंट ऐसे फ्लो होता और इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता करंट। मीन्स ये दो पार्ट क्या होता है, दोनों ब्रांच क्या हो जाती है, पैरेलल। तो यहाँ पे RTH क्या हो जाएगा, RTH होगा R2 पैरेलल R1 प्लस R, क्योंकि ये R1 और ये R सीरीज में लगे हुए हैं यहाँ पे, तो R2 पैरेलल R1 प्लस R, यानी क्या हो गया R2 इंटू R1 प्लस R डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। ये हो गया आपका RTH, R2 इंटू R1 प्लस R डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। ये हो गया आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, किसके क्रॉस, टर्मिनल A और B के क्रॉस। अब अपने पास VTH मिल गया, हमें RTH मिल गया, और ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें VTH के सीरीज में RTH लगा हुआ है, और जिस रेजिस्टेंस को आपने एलिमिनेट किया था उस रेजिस्टेंस को वापस से कनेक्ट करना है RL को, और RL को कनेक्ट करने के बाद RL को जैसे ही अपन ने कनेक्ट किया, यहाँ पे अपन RL कनेक्ट करेंगे, ये आपके पास क्या है, ये VTH है, ये RTH है, और ये जो रेजिस्टेंस अपन ने हटाया था उसको लगा दिया अपन ने यहाँ पे RL। VTH की वैल्यू कितनी है, VTH की निकाल चुके हैं, E इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 प्लस R, तो ये है VTH, और ये है RTH। RTH अपन निकाल चुके हैं, R2 इंटू R1 प्लस R डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R, है ना। अब हमें फाइंड करना है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने वाला, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने, जो करंट है फॉर एग्जांपल इसमें IL फ्लो हो रहा है, तो इसमें वापस से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, तो इससे क्रॉस जो करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है RL, वो क्या हो जाएगा, VTH KVL लगाएंगे माइनस RTH इंटू IL माइनस IL इंटू RL इक्वल टू 0। तो IL की इक्वल टू क्या हो गया, VTH अपान RTH प्लस RL। ये तीनों वैल्यू के फार्मूले अपने पास आ गए, एक VTH का आ गया, एक RTH का आ गया, और एक IL जो करंट फ्लो होने वाला है उसका। मैं इस प्रकार किसी भी सर्किट को थेवेनिन थ्योरम का यूज करके, जनरली थेवेनिन थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को सिंप्लीफाई करने में यूज होती है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने में इसका यूज होता है। अब प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी सर्किट को थेवेनिन थ्योरम से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो सर्किट गिवन है उसका हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है उसको ओपन करेंगे, और उस ओपन सर्किट टर्मिनल है उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होगा VTH। नाउ ये VTH निकालने के बाद बात करेंगे हम RTH की। तो RTH निकालने के लिए हमें क्या करना है, सर्किट को वैसे ही ओपन करना है, वापस से लोड रेजिस्टेंस को हटाना है, और उसके सर्किट के अंदर जो भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे हैं उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, यदि आइडियल करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है,
और ओपन सर्किट टर्मिनल की ओर से देख के हमें टोटल आरटीएस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद आरटीएच और वीटीएस निकालने के बाद वो वीटीएस को इन सीरीज विद आरटीएस लगाएंगे और जो लोड रेजिस्टेंस हमने हटाया था उसको वापस से कनेक्ट करेंगे और उस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। IL इक्वल टू VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL, राइट। तो ये था प्रोसीजर और थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलती है? एनी टू टर्मिनल लीनियर बायलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को हम बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो थैंक यू।